लीड कोड क्वेश्चन 2824 काउंट पेयर्स हुज सम इज लेस देन टारगेट। बेसिकली हमें ये चेक करना है कि कितने ऐसे पेयर्स होंगे इस एरे में जिनका सम टारगेट से कम आए। जैसे कि अगर मैं -1 लेता हूँ तो -1 के साथ कितने पेयर बनेंगे, -1 1 -1 2 एंड -1 1। ठीक है, 1 के साथ अगर देखेंगे तो कोई पेयर नहीं बन रहा है जो कि लेस देन टारगेट हो। ठीक है, सिमिलरली विद 2, सिमिलरली विद 3 एंड सिमिलरली विद 1। 1 के आगे तो कोई एलिमेंट ही नहीं है। यहाँ पर देखिएगा -6 के साथ कितने पेयर बनेंगे जिनका सम -2 से कम है। ठीक है, बारी बारी चेक करेंगे, -6,2, -6,5, -6,2, -6, -7 सब कुछ चेक करेंगे एंड चेक कर लेंगे कि कितने ऐसे पेयर्स बन रहे हैं जिनका सम टारगेट से कम। तो सबसे पहले अप्रोच क्या है, ब्रूट फोर्स अप्रोच। डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प मिल जाएंगे अगर आपको ब्रूट फोर्स नहीं देखनी है। फॉर इंट i = 0, i less than nums, ये आंसर क्या है, nums है यहाँ पे, डॉट साइज i++। एक और लूप चलाएंगे, फॉर इंट j = i+1, है ना। एक आगे से दूसरा लूप चलेगा, j लेस देन nums डॉट साइज j++। इफ nums डॉट गेट, है ना, लिस्ट है ये, एरे नहीं है, प्लस nums डॉट गेट j इज लेस देन टारगेट, तो क्या करिए, रिजल्ट को ++ कर दीजिए। ठीक है, बस इतना ही है, रिटर्न कर दीजिए res। ब्रेक वगैरह नहीं लगा पाएंगे हम क्योंकि एरे जो है सॉर्टेड नहीं है। एक्सेप्ट हो गया है, सबमिट करते। टाइम कम्प्लेक्सिटी कितनी है, n² है, स्पेस कम्प्लेक्सिटी कितनी है, बिग ऑफ 1 है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं लिया है। अब देखिए इसने एक्सेप्ट तो कर लिया है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि टाइम कम्प्लेक्सिटी बेटर हो, n² ना हो, बेटर हो, तो एक और तरीका है। क्या तरीका है, एक काम करिए, इसको सॉर्ट कर लीजिए, nums डॉट सॉर्ट। ठीक है, इससे हम सॉर्ट कर लेंगे, कंपेरेटर दे देंगे यहाँ पे, a, b असेंडिंग में करना है तो a - b रिटर्न करा दीजिए। इससे हमारी असेंडिंग ऑर्डर में लिस्ट जो है वो सॉर्ट हो जाएगी। लिस्ट दे रखी है, अगर एरे होती तो हम करते arrays डॉट सॉर्ट मेथड यूज। ठीक है, चलिए अब देखिए हमने सॉर्ट करा लिया है। सॉर्ट कराने से देखो होगा क्या, बताता हूँ, है ना। इस एरे को उठा लीजिए, इस लिस्ट को उठा लीजिए, यहाँ पे डालिए, इसको आपने सॉर्ट कर दिया है, -1 1 1 2 एंड 3। ठीक है, अब देखिए ऑब्वियसली अगर आप सॉर्ट करके भी 2 लूप लगाएंगे तो कोई फायदा है नहीं, है ना। तो टाइम कम्प्लेक्सिटी n log n सॉर्ट की हो ही गई है। ठीक है, और फिर n² लगा दिया आपने, तो हम ऑब्वियसली 2 लूप तो नहीं लगाएंगे, कुछ और अप्रोच सोचनी पड़ेगी हमें। मैं बताता हूँ क्या होगा। ये देखो, मैं 2 पॉइंटर लूंगा, इसको उड़ाते हैं, है ना। यहाँ पर देखिए सॉर्टेड वाली मैं 2 पॉइंटर लूंगा, एक यहाँ पे एंड एक यहाँ पे। ठीक है, एक लेफ्ट होगा एंड एक राइट होगा। मैं चेक करूंगा कि क्या लेफ्ट प्लस राइट यानी कि जो नंबर रखे हुए हैं, यानी कि -1 + 3 क्या टारगेट से कम है। अगर टारगेट से कम नहीं है, किसकी गलती है सर बताइए। ऑब्वियसली राइट वाले की गलती है। क्यों, क्योंकि राइट वाला ही बड़ा होगा, क्योंकि ये असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है। तो उसका मतलब क्या है, राइट माइनस कर दूंगा। ठीक है सर, तो अब लेफ्ट जो है मेरा यहाँ पर है एंड राइट जो है मेरा 2 पर है। तो बताइए, अब देखेंगे -1 + 2 क्या टारगेट से कम है। हाँ है, टारगेट कितना था, टारगेट 2 था, एंड का सम 1 आ रहा है जो कि लेस देन 2 है। इसका मतलब है क्या कि हाँ कंडीशन जो है सेटिस्फाई हो रही है। अब देखिए, क्योंकि लेफ्ट एंड राइट जो है कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं और क्योंकि ये एरे सॉर्टेड है, तो इनके बीच में जितने भी नंबर्स होंगे वो सब जो हैं आंसर में कंट्रीब्यूट करेंगे। राइट, समझ रहे हो बात को। क्योंकि देखो जो मैक्सिमम है जो राइट पे रखा हुआ है वो सेटिस्फाई कर रहा है कंडीशन, तो ये भी सेटिस्फाई करेगा -1 के साथ, ये भी सेटिस्फाई करेगा -1 के साथ। समझ रहे हो बात को। ठीक है, बताता हूँ क्या हो रहा है। देखो 2 पॉइंटर लेंगे अपन, एक लेफ्ट लेंगे int l = 0 एंड एक राइट लेंगे int r = nums डॉट साइज -1। ठीक है, लूप जब तक चलाएंगे जब तक ये इक्वल नहीं हो जाते। इक्वल हो जाएंगे इसका मतलब क्या है कि सारे जो नंबर्स हैं हमने कवर कर लिए। अब देखिए, अगर nums डॉट गेट लेफ्ट वाला प्लस nums डॉट गेट राइट वाला लेस देन है टारगेट के, तो यहाँ पे कुछ करेंगे। अगर नहीं है लेस देन, इसका मतलब क्या है कि r माइनस कर दीजिए। सही बात है, -1 एंड 3 ग्रेटर देन तो नहीं है, इक्वल है टारगेट के। राइट, इसका मतलब कंडीशन नॉट सेटिस्फाइड, यानी कि एल्स में आएगा, r माइनस कर रहे हैं, है ना, जो राइट है अब 2 पे आ जाएगा। चलिए, लेकिन अगर लेस देन टारगेट है तो क्या करना है, जैसे यहाँ पे देखिए ये सारे नंबर सेटिस्फाई करेंगे कंडीशन को। राइट, जो राइट वाला नंबर है वो सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये भी करेगा, ये भी करेगा। -1 कितने से पेयर बनाएगा सर, कितने एलिमेंट्स है, 1 2 3 एलिमेंट्स है। समझ रहे बात को। या फिर इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, राइट माइनस लेफ्ट। समझ रहे, राइट कितना है यहाँ पे 3 है एंड लेफ्ट कितना है 0 है, तो 3 - 0 0। तो RES में ऐड करते चलेंगे हम r - l। तो हमने क्या कर लिया यहाँ पे, -1 जिसके साथ पेयर बनाएगा 2 तक वो हमने काउंट कर लिया। ठीक है, -1 का काम खत्म हो गया,
तो अब क्या करेंगे, लेफ्ट प्लस प्लस करेंगे, यानी कि L प्लस प्लस करेंगे। ठीक है, अब ये चेक होगा। ठीक है, अब देखो 1 + 2 किया इन्होंने, अब देखो 1 + 2 हुआ जो कि 3 है, जो कि ग्रेटर देन 2 है। इसका मतलब क्या है कि R माइनस माइनस हो जाएगा, तो अब ये हमारी रेंज हो जाएगी, ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, रन करते हैं, एक्सेप्ट हो गया, सबमिट करते हैं, सबमिट भी हो गया। अब देखो टाइम कम्प्लेक्सिटी कितनी है, n log n, n + n log n। स्पेस कम्प्लेक्सिटी कुछ नहीं है क्योंकि हमें कुछ नहीं लिया, हमें सॉर्ट करते हैं। वीडियो समाप्त।